नहीं होता है। घर में रहने वाला अगर अच्छा है तो घर अच्छा होता है, और घर में रहने वाला अगर बुरा है तो घर बुरा होता है। एक दृष्टांत है, एक व्यक्ति था, मार्ग से जा रहा था, गांव के अंदर प्रवेश किया, और जहां ही प्रवेश किया था तो एक व्यक्ति के दरवाजे पर सुखदेव महाराज टंगे हुए थे, और जैसे ही सुख ने देखा कि कोई पथिक जा रहा है, उस तोते ने पथिक से कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पथिक बड़ा प्रसन्न हुआ, कितना अच्छा गांव है, यहाँ के पक्षी तक भगवान के मंत्र का जाप करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक दरवाजे पर सारिका टंगी हुई थी। सारिका कहते हैं मैना को, और जिस समय मैना के सामने पथिक पहुंचा तो मैना ने कहना शुरू किया, इसे भी काटो, इसे भी काटो, इसे भी काटो। पथिक बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा गांव एक है, घर एक है, लेकिन ये कहती इसे काटो, और सुखदेव महाराज कहते हैं, तोता कहता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लौट करके आया और तोते से उसने पूछा, तो तोते ने उत्तर किया कि ना इसमें मेरी कोई अच्छाई है और ना मैना की कोई बुराई है। बोले कहा फिर? कहा मैं जिस घर में रहता हूँ वो एक कुलीन ब्राह्मण का घर है, वो एक वेद पाठी ब्राह्मण का घर है, वहां रोज केवल इतना ही काम होता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले वो जो मैना है एक कसाई के घर में टंगी है, उसके यहाँ केवल इतना काम होता है कि इसे भी काटो, इसे भी काटो। कहने का भाव केवल इतना है कि कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है। संगत अगर व्यक्ति की अच्छी हो जाए तो बुरा व्यक्ति अच्छा हो जाता है, और संगत खराब हो जाए तो अच्छा व्यक्ति बुरा हो जाता है। और दोनों के प्रमाण दिए देता हूं। प्रताप भानु को संगति बुरी मिल गई तो रावण बनना पड़ा। अब वाल्मीकि को रत्नाकर, वाल्मीकि वर्तमान नाम, ठीक है ना। अब भूतकाल नाम रत्नाकर, संगति नारद जैसे महात्मा से हो गई तो वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना। अंतर केवल इतना है कि अच्छा बुरा नहीं होता है। संगति हमारी परशुराम जैसे हो जाए तो हम अच्छे हो जाएंगे, और संगति हमारे को गनेड़ी से हो जाए बात केवल इतनी है। आइए दूसरा तर्क। इन्होंने कहा देखिए राजा जो आए हैं वो सब एक उद्देश्य से आए हैं, सभी सीता को प्राप्त करने आए थे। देखिए महाराज आए तो थे, हम ये बात लगा नहीं रहे, क्योंकि राजा जानते नहीं थे कि सीता कौन है। जब मिथिला में आए, जब राजाओं ने देखा तो उन्होंने मान लिया कि जगदम्बा जानी जी सीता तो साधु प्रवृत्ति के राजा थे। उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि जगदम्बा जानी जी सीता, जगदम्बा जानी जी सीता, सिख हमारो अस प्रेम पुनीता। जगदम्बा मान लिया, जगदम्बा माने जगत की अम्बा, और जगत अम्बा माने संसार की अम्बा, संसार की माता। और तभी तो उन्होंने कह दिया था साधु राजाओं ने कि पीने भजे भव धनुष विशाला, अमेलिय सिय। लेकिन दुष्ट राजाओं को बात ये हजम नहीं हुई, स्वीकार नहीं कि वो एक विषय अलग है। क्योंकि साधु व्यक्ति साधु होता है वो कहीं ना कहीं से साधु दिखाई पड़ेगा, और जो साधु नहीं वो अलग दिखाई पड़ेगा। तो बात केवल इतनी है कि जब राजा दो प्रवृत्ति के हैं, जब दो प्रकार के हैं, तो फिर ये भरोसा का प्रमाण प्रधान। मैंने पहले भी कहा था कि राजा आए हैं, ये उत्तीर्ण का पैमाना न बनेगा। आपने कहा राजा उत्तीर्ण हुए हैं, नहीं है, इनको उत्तीर्ण न कहो। आपने हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी थी। हमने ये नहीं कहा था कि राजा उत्तीर्ण हो गए, हमने ये नहीं कहा था कि राजा उत्तीर्ण हो गए हैं। हमने ये कहा था कि चूंकि आपने नियम बनाया था कि राजा जनक ने बताया था, क्या बताया था कि समाचार कहीं जनक सुनो, अच्छा ही कारण महीप। यही कारण, कारण कौन है? कारण है धनुष का टूटना और सीता का
विवाह। अब लड़ाई हमारी आपकी कारण पर है, और मेरी विचारधारा ये है कि जो फल होता है वो कारण नहीं, कारण पर फल नहीं होता है, कर्म पर होता है। पहले भी एक प्रमाण दिया था कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम। और द्वारा में एक मानस की चौपाई से आपको सुशोभित किए देता, एक प्रमाण प्रस्तुत किए देता कि कर्म प्रधान विश्व रचि या करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। बात लंबी न हो इसलिए मैं पुनः विराम लगाता हूं, आपसे उत्तर की प्रतीक्षा करता हूं। आपने कहा कि परमात्मा जो फल देता है वो कर्म के अनुसार देता है, गलत। अच्छा, परमात्मा जो फल देता है कर्म के बाद जरूर देता है, लेकिन कारण को देख करके देता है। जैसे ध्यान देना आप लोग, शब्दों का ही खेल है। परमात्मा जो फल देता है वो कर्म करने के बाद देता है, लेकिन फल देता है तो कारण को देख करके देता है, कर्म को देख करके नहीं देता। मैं आपको प्रमाण दिए रहा हूं। राजा बलि यज्ञ कर रहा था, और ईमानदारी से बताओ यज्ञ करना ये अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? राजा बलि दान दे रहा था, यह दान देना अच्छा कर्म है कि बुरा कर्म है? ये भी अच्छा कर्म है। कर्म तो बहुत अच्छा था, लेकिन बलि का उद्देश्य अच्छा नहीं था। मन चेती नहीं होता है, प्रभु चेती तत्काल, जान हतो आकाश को मैं भेद दो पाताल। कर्म अच्छा होने से, उद्देश्य बुरा होने से, आपने कहा कि हमारी आपकी लड़ाई कारण पर है, तो मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं कि राजा लोग आए हैं वो कारण से आए हैं, और जो धनुष हुआ है वो कारण से हुआ है, और कारण में है सीता और तनिया यही सोई, धनुष चाहे कारण होई, धनुष चाहे यही कारण होई। अगर ये कारण ना होता, अगर ये कारण ना होता और ये कारण में सीता ना होती, तो ये धनुष यज्ञ ही ना होता, धनुष के अंदर रचाया ना होता। आपने कहा कि परशुराम जी बातें बहुत है। आपने कहा कि वो समाज सेवक बैठा है, ध्यान देना आप लोग, स्थान सेवक बैठा है, न कोई समाज सेवक बैठा है, न कोई स्थान सेवक बैठा है। जिसको जो स्थान धनुष टूटने से पहले दिया गया था, वो व्यक्ति चाहे तोड़ पाया हो और चाहे न तोड़ पाया हो, लेकिन उसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आओ मैं प्रभाव देता हूं। सब मंचन के मंच की सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुता बैठा रे मेहमान। विश्वामित्र के साथ आप दोनों भाई आए, तो जहां बैठारे गए थे धनुष तोड़ने के बाद, जब हम मिथिला में आए तो तुम मुझे वहीं बैठे मिले। ध्यान देना आप लोग। और जो राजा लोग मिथिला में आए हैं, ये भी वहीं बैठे मिले हैं। कैसे? बोले चाहू जिस कंचन
विशाला और रचे जहां बैठे महिपाला। सभी राजा लोग सोने के सिंहासनों पर बैठे हैं और जब हार गए तो त्रिहाती भये हारी ही राजा और बैठे निधि जाए समाजा। तीसरी बात, अब तीसरी ज्वाला तू ही डाल दे। दो बातें हैं तो उसी में से एक बात हमारी भी है। अभी तो ममता की बात जरूरी है, इतनी जल्दी क्यों है? जल्दी कुछ नहीं, इसलिए सुनो तो, जल्दी कुछ नहीं है। लक्ष्मण जी सब बैठे थे, आप भी बैठे, आपके गुरुदेव भी बैठे, आपके भैया भी बैठे और राजा लोग बैठे। और देखो एक खड़े होने वाला व्यक्ति सभा में आ गया। एक व्यक्ति खड़ा हुआ सभा में आकर के, जिसका नाम है परशुराम। तो ये सब बैठे थे, लेकिन कोई भी मारी का लाल बैठा नहीं रहा। बोले उठे सकली उठे, इसका मतलब पहले बैठे और यहां भी बैठाने गए थे तो ये भी उठे। बोले आई माने आकर के। तो ये वो व्यक्तित्व है। आपने कहा कि परशुराम जी ममता जो ज्ञानी होता है, जो ज्ञान होता है, परमात्मा तो सर्वग्राही है, परमात्मा सबग्राही है। आपने उस पर एक उदाहरण दिया है, एक तोता मैना का, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर इनके घर बदल जाते हैं तो ये बदल जाते हैं, और हम कहते हैं ये दोनों एक घर में आ जाए, चाहे तोता हो चाहे मैना। आपने दो घरों में दोनों को दिखाया है। आओ मिश्रा समाज में इन दोनों को एक घर में दिखा रहा हूं। बोले सुखी सारिका और जानकी जाए। सुख मरे तोता, जिसे आप सुखदेव कहते हैं, सारिका मरे मैना और राखे पिंजर। अगर ये तोता मैना जानकी के पास आ जाते हैं, जानकी के घर में आ जाते हैं, तो फिर दोनों ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलेंगे, न काटो न मारो। इसलिए मेरा ममता पर कहना है। क्या कहना है ममता पर? जी बताइए। अगर चाहे कोई व्यक्ति कितना बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, चाहे कोई व्यक्ति कितना बड़ा ज्ञान का भंडार न क्यों ना हो, लेकिन अगर वो ममता से सना हुआ है, ममता से सना हुआ है, तो व्यक्ति लोभी बन जाता है। मैं प्रमाण देता हूं। बोले ममता रति सन, ममता रति सन और ज्ञान कहानी। अति लोभी, लोभी नहीं, अति लोभी सन विराट बखानी। अगर ज्ञान भी ममता रूपी कहानी से लिप्त हो जाता है तो वो व्यक्ति लोभी की संज्ञा में आता है। देखिए स्वामी जी, फिर आपने आधी बात हमारी स्वीकार की है। हमने कहा था घर अच्छा बुरा नहीं होता है। एक घर में तोता है, दूसरे के घर में सारिका है, एक ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़ता है और एक कहती इसे भी काटो। उत्तर आपने किया, बोले मान लो जानकी के घर में आ जाए तो दोनों ओम नमो भगवते वासुदेवाय पढ़ेंगी, तो बात यही हो गई। अब देखिए सारिका बुरे घर में है तो बुरा कर्म कर रही है, लेकिन वही सारिका, वही मैना अगर जानकी के घर में आ जाएगी तो फिर वो बुरा नहीं करेगी, वो अच्छा करेगी। बात यही है कि ममता संसार से होगी तो
एक और ले, जैसे संसार का अपवित्र पानी, समझिए थोड़ा, संसार का अपवित्र पानी अपवित्र है, लेकिन कब तक? बताइए, जब तक गंदा पानी अपवित्र है, लेकिन कब तक? जब तक वो गांव की गलियों में घूमता है तब तक। लेकिन यही अगर गंदा पानी गंगा जी में मिल जाता, बात इतनी ही है, दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा थोड़ी है। अपवित्र है तो कब तक? जब तक वो गंगा जी में नहीं मिलता है तब तक। वो अगर वही अपवित्र पानी गंगा जी में मिल जाता है तो शास्त्र को प्रमाण देना पड़ता है कि शुभ आरु अशुभ सलील सब बहाई, लेकिन सुरो सर को अपूनीत न। गंगा को कोई अपवित्र थोड़ी कहता है। अब बात ये ममता की है, ममता संसार से होगी तो ममता बुरी है, ममता परमात्मा से होगी तो ममता अच्छी है। जैसे स्वार्थ है, स्वार्थ बुरा है, लेकिन कहां पर? सब जगह स्वार्थ बुरा थोड़ी है। और यही स्वार्थ अगर हम राम जी से लगा ले और ये कहने लगे कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तो सत्य को प्रमाण देना पड़ेगा कि स्वार्थ साच, ये स्वार्थ है तो स्वार्थ साच, ये जीव कहूँ मन क्रम वचन राम पद में। आइए दूसरा तर्क, हमने कहा था कारण, आपने कहा कि लक्ष्मण कारण और कर्म। मैंने कहा था कि कारण के अनुसार से फल नहीं होता है, आपने कहा कि नहीं, कारण से हो रहा है, वो भी कारण से हुआ है। और चौपाई आपने पढ़ दी। क्या हमारे भैया ने हमसे कहा था कि ये धनुष ये जो हो रहा है वो काय के लिए हो रहा है? सीता के विवाह के लिए, कि जो भी धनुष को तोड़ेगा उसको कन्या मिल जाएगी। ये कारण है। तो क्या कन्या मिली? समझ गए? कन्या मिली, चूंकि धनुष का कारण है। कहा है कि मिथिला में धनुष तोड़ा